हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकगीत एवं संगीत के बारे में। तो आप देख सकते हैं, ये है आपका लोकगीत और ये है संगीत। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको 2 या फिर 3 क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं। और ये बहुत ही एग्जाम के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं झारखंड के लोकगीत एवं संगीत के बारे में। बहुत ही छोटा सा डिटेलिंग पॉइंट है यहाँ पे, कुछ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप CGL, JSSC या फिर JPSC का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए हम बात करते हैं झारखंड के लोकगीत एवं संगीत के बारे में। तो यार यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है पहला पॉइंट है, जो कि मैंने यहाँ पे ये पिछले एग्जाम पे आ चुका था। ये आपका 2016 के एग्जाम पे था कि झूमर गीत पर्व जो है ये कौन सा अवसर पे गाया जाता है। तो यह एक पहली बात की है, झूमर एक गीत है जो कि पर्व त्योहार जो झारखंड में होते हैं उसके अवसर पे गाया जाता है। तो ये आपका एक मेन चीज है झूमर गीत, जो कि एक पर्व त्योहार है और यह अक्सर अवसर पे गाया जाता है। उसके बाद वो है कौन सा, अंगनई गीत। ये है आपका पहला पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब बात करते हैं यहाँ पे डैड धारा नृत्य। ये क्या है? डैड धारा नृत्य ये भी एक नृत्य है। डैड धारा नृत्य जो कि वर्षा ऋतु में मुख्यतः झारखंड में एक लोक नृत्य है, जो कि देवठानों में गाया जाता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि डैड धारा नृत्य वर्षा ऋतु के देवठानों में गाया जाता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है दौड़, लांगड़े, बहा, सहराय, मतवार, डहार, गोलीबारी, भिनसा, रिंजा, डांटा, घुमरुक, झिका एवं दासाय लोकगीत का संबंध किससे है? तो ये जो जितने भी ये लोकगीत हैं, दौड़, लांगड़े, बहा, सहराय, मतवार, डहार, गोलीबारी, भिनसा, रिंजा, डांटा, घुमरुक, ये जितने भी पॉइंट हैं आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। और याद रखना है कि यह लोकगीत किससे संबंध है। तो यह लोकगीत डायरेक्टली संबंध है आपका संथाली जाति से। ये जो संथाली जनजाति है इससे डायरेक्ट ये बिलोंग करती है। और आपको मैं बता दूं कि संथाल जो जनजाति है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, वो है आपका संथाल जनजाति। तो ये जो जितने भी लोकगीत हैं इनको आपको नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए। और इनका संबंध संथाली जनजाति से है। तो ये हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जदूर, गेना, जदूर, कर्मा, जतरा, जरगा एवं जपी जो हैं वो कौन से लोकगीत हैं और ये किन से बिलोंग करता है। तो पहली बात मैं बता दूं कि ये जितने भी ये मुंडारी भाषा में है और यह मुंडा जनजाति है उससे बिलोंग करती है। तो ये लोकगीत जो है वो मुंडारी भाषा में है। तो आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोग अक्सर छोड़ देते हैं। तो अगर आप JSC, CGL वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट है दौड़। याद रखिएगा दौड़। दौड़ क्या है? प्रेम और विवाह का विषय गीत है जो कि संथालों से बिलोंग करता है। मतलब कि संथाल जनजाति है, उनका ये दौड़ एक विषय गीत है जो कि प्रेम और विवाह से बिलोंग करता है। और इसमें ये संथालों का बिलोंग करता है। ये है दौड़ विषय गीत है, ये एक विषय गीत है, याद रखना है आपको ये चीज भी। अब बात करते हैं कि जपी। जपी आपको याद रखना है, एक बार देख लीजिए जपी क्या है। तो जपी एक ऑर्वेट विषयक लोकगीत है यहाँ पे। तो ये भी एक लोकगीत है जपी, जो कि मुंडाओं से बिलोंग करता है, मुंडा से बिलोंग करता है ये जपी। तो आपको ये भी चीज याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरहुल बाहा ये एक पर्व है। सरहुल या फिर बाहा इसको बोलते हैं। यह एक पर्व है जो कि जदूर से बिलोंग करता है, जदूर से संबंधित है। और यह क्या है? एक बसंत गीत है, मतलब कि बसंत का गीत है सरहुल, जो कि अभी आने वाला है फिलहाल, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है JPSC, CGL वगैरह के लिए।
अब बात करते हैं हेरो तथा नोमनामा। मैं यहां एक बार लिख देता हूं, हेरो नोमनामा। ठीक है, तो यह जो हेरो और नोमनामा है यह भी लोकगीत है। ठीक है, ये हेरो और आपका नोमनामा दोनों ही लोकगीत हैं और इसका संबंध आपको हो जनजाति से। याद रखिएगा, ये चीज आपको बहुत ही जरूरी है याद रखना। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पे बहुत ही ज्यादा आते हैं ये क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन आपका कब आया वो भी मैं बता दूं, आपको 2014 का एग्जाम पे आपको ये आया हुआ है क्वेश्चन। तो मतलब कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं खास करके लोकगीत एवं संगीत से। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जनानी झूमर अंगनई डोमकच झूमता, विवाह संझाएं महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है। तो आपको ये भी चीज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे झूमर गीत, जो है एक राग में गाया जाता है। तो वो कौन से राग में गाया जाता है, तो ये झूमर गीत है वो आपका झूमर राग में गाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अंगनई गीत, तो ये अंगनई गीत है, ये भी अंगनई राग में गाया जाता है। ये भी आपका एक झारखंड का लोकगीत एवं संगीत से रिलेटेड है अंगनई गीत, ये भी याद रखना है। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अंगनई क्या है, तो अंगनई एक गीत है जो कि झारखंड का है, ट्रेडिशनल है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या है, कर्मा सोहराय या फिर अन्य जन्य जाति त्योहारों में समूह नृत्य एवं गायन में झूमर राग में विविध प्रकार का प्रकट होते हैं। तो ये जो झूमर सोहराय और अन्य जनजातीय त्योहार है यह समूह नृत्य मतलब कि एक साथ मिल के डांस करने वाले जो त्योहार होते हैं उनसे बिलोंग करता है यह आपका कर्मा सोहराय। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे या फिर नेक्स्ट जो मेन चीज है वो है झंझायन गीत। तो ये कौन सा अवसर पे गाया जाता है ये भी चीज पूछा जाता है यहाँ पे। तो ये जो झंझायन गीत है वो जन्मोत्सव पे अवसर पे गाया जाता है यहाँ पे। मतलब अगर कोई बच्चा छोटा सा बच्चा जन्म लिया है या फिर कोई जन्म का अवसर पे कुछ हम लोग त्योहार मनाते हैं तो वहाँ पे झंझायन गीत का उपयोग करते हैं झारखंड में, खास करके लोक एवं संगीत से। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डोमकच गीत। ये डोमकच गीत मतलब हम लोग कौन से अवसर पे मतलब यूज करते हैं या फिर कौन से अवसर पे गाया जाता है, तो ये जो आपका डोमकच है आपका यह विवाह के अवसर पे गाया जाता है। झारखंड में देखेंगे तो लोकगीत एवं संगीत में डोमकच भी आता है। डोमकच आपको विवाह के अवसर पे गाया जाता है, आपको ये भी चीज याद रखना है। उसके बाद आता है जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा और जदुरा। ये जो पॉइंट है और ये जो लोकगीत और संगीत से रिलेटेड है, जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदुरा, जो कि डायरेक्टली उरांव जनजाति से बिलोंग करता है, जो कि यह एक लोकगीत है। ठीक है, जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा और जदुरा ये सब लोकगीत हैं। ठीक है, जो कि उरांव जनजाति से डायरेक्ट बिलोंग करता है। अब इसके बाद मैं बता दूं कि उरांव जनजाति का भी थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं। तो उरांव जनजाति का एक चीज एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। उरांव जनजाति में आपको यहाँ पे 14 गोत्र होते हैं, मतलब कि 14 गोत्र होते हैं। इसके जो होते हैं 14 गोत्र होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि लोकगीत एवं संगीत, जो कि इतने जो पॉइंट्स हैं ये आप नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और भी नेक्स्ट टॉपिक में लाने वाला हूं। तो इससे पहले मैं बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इनसे कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बुक से एक्सट्रैक्ट करके निकाला और मैंने आप लोगों को बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगी तो एक बार जरूर कमेंट करना। और साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।